नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धर्मपुत्र का पहला भाग। मई के अंतिम दिन दिल्ली जैसे भाड़ में भुनी जा रही थी। पंखा आग के थपेड़े मार रहा था। डॉक्टर अमृत राय ने अपने अंतिम रोगी को बेबाक किया और कुर्सी छोड़ी, परंतु इसी समय एक कार डिस्पेंसरी के सामने आकर रुकी। डॉक्टर ने घड़ी की ओर नजर घुमाई। 1 बज रहा था। उसकी भ्रिकुटी में बल पड़ गए। भुनभुना कर उसने कहा, नहीं, इस समय अब और कोई मरीज नहीं देखा जाएगा। परंतु उसने देखा एक भद्र बूढ़ा मुसलमान कार से उतरकर हाथ की कीमती छड़ी के सहारे धीरे धीरे डिस्पेंसरी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। कार निहायती कीमती और नई थी। वृद्ध की आयु 80 के ऊपर होगी। लंबा छरहरा और कभी का सुंदर कमनीय शरीर सूखकर झुर्रियों से भर गया था। कमर झुक गई थी और अब जैसे वृद्ध की दोनों टांगें उसके शरीर के भार को उठाने में असमर्थ हो रही थीं। इसी से वो एक कीमती नाजुक मल्लका छड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा था। बदन पर महीन तंजेब का चिकनकारी कुर्ता और उस पर अतसल की अद्दी। सिर पर 1.5 मांशे की लखनवी दुपल्ली टोपी, पुराने फैशन के कटे बाल, ढीला पजामा और वसली के सलीम शाही जूते। वृद्ध का उज्जवल गौर वर्ण उसकी बगुले के पर जैसी सफेद दाढ़ी मूछों से स्पर्धा सा कर रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में लाल डोरे उसके अतीत रुआबदार जीवन की साक्षी दे रहे थे। उन्नत ललाट और उभरी हुई नाक तथा पतले संपुटित होठ उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे थे। वृद्ध ने भीतर आकर मुस्लिम तरीके से दोनों हाथ बढ़ाकर डॉक्टर के हाथ अपने हाथों में लेकर अभिवादन किया। फिर कुछ कांपती हुई धीमी सी आवाज में कहा, मुआफ कीजिए, मैंने बेवक्त ही आपको तकलीफ दी। उफ, किस शिद्दत की गर्मी है। आग बरस रही है। ये आपके आराम करने का वक्त होगा, लेकिन मैं भीड़ से बचने और तखलिये में आपसे मिलने की खातिर ही देर से आया हूँ। इतना कहकर वह जेब से पर्स निकाला और 32 रुपये के नोट टेबल पर आहिस्ता से रखकर वह डॉक्टर के मुंह की ओर देखने लगा। नगद फीस को देखकर तथा वृद्ध के अस्तित्व से प्रभावित होकर डॉक्टर ने नम्रतापूर्वक कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो रोज ही इस वक्त तक बैठना पड़ता है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, लेकिन आप कृपा करके बैठ जाइए। अभी इस वक्त नहीं, फिर कभी, जब भी आपको फुर्सत हो, लेकिन हम लोग इत्मीनान से बातें कर सकें। तो कल इसी वक्त? बेहतर। उफ, इस गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। बूढ़ा भुनभुनाया और उसी तरह डॉक्टर के हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें आंखों से लगाया और कहा, खुदा हाफिज। वह चल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर उससे सादर विदा किया। कार के जाने पर डॉक्टर बड़ी देर तक उसी की बात सोचता रहा। अवश्य यह बूढ़ा सन की रईस किसी रहस्य से संबंधित है। दूसरे दिन ठीक समय पर बूढ़ा आ पहुंचा। इस समय कार की खिड़कियों में दोहरे शीशे जड़े थे और भीतर गहरे आसमानी सैटिन के पर्दे लगे थे। डॉक्टर बूढ़े के अभिप्राय को कुछ कुछ समझ गया था और उसने पहले से ही यहाँ एकांत की सब संभव व्यवस्था कर रखी थी। डिस्पेंसरी में आकर बूढ़े ने उसी भांति मुस्लिम पद्धति से डॉक्टर का अभिवादन किया। एक बार डिस्पेंसरी पर सतर्क दृष्टि डाली और 32 रुपये मेज पर रखकर कहा, क्या यहाँ अब हम इत्मीनान से बातें कर सकते हैं? यकीनन, डॉक्टर ने जवाब दिया। तो मैं उसे बुलाऊं? उसने सअभिप्राय दृष्टि से डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने आंखें कार की नीले सैटिन से ढकी हुई खिड़कियों की ओर उठाई। उसने आहिस्ता से कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। बूढ़ा उसी भांति छड़ी टेकता हुआ कार तक गया। कार का दरवाजा खुला और कीमती काली सिल्क का बुर्का ओढ़े हुए एक किशोरी ने हाथ बढ़ाकर अपनी चंपे की कली के समान कोमल अंगुलियों से बूढ़े का हाथ पकड़ लिया। हाथ का सहारा लेकर वह नीचे उतरी और धीरे धीरे लाल मखमल के जूतों से सुशोभित उसके चरण आगे बढ़कर डिस्पेंसरी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। बाला का सर्वांग बुर्के से ढका था। केवल उन मखमली जूतों के बाहर उसके उज्जवल चरणों का जो भाग खुला दिख पड़ता था तथा चंपे की कली के समान जो 2 अंगुलियां बुर्के से बाहर बूढ़े के हाथ को पकड़े थीं, उसी से उस अनिद्य सुंदरी की सुषमा का डॉक्टर ने अनुमान कर लिया। वह भीता चकित हिरणी के समान रुकती अटकती सीढ़ियां चढ़ रही थीं।
उसका सीधा लंबा और दुबला पतला किशोरी शरीर और बहुत संकोच सावधानी से छिपाया हुआ प्रच्छन्न यौवन डॉक्टर को विचलित कर गया। उसकी बोलती बंद हो गई, उसके मुंह से बात ही नहीं निकल सकी। सबके संस्थान बैठ जाने पर वृद्ध ने एक बार तिरछी नजरों से बाला की ओर और फिर डॉक्टर की ओर देखा और तब कहा, शायद आपने मेरा नाम सुना हो। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। आप रंग महल वाले नवाब मुश्ताक अहमद सालार जंग बहादुर हैं ना? डॉक्टर ने कुछ झिझकते और कुछ आदर प्रदर्शित करते हुए कहा। जी हाँ, और आपके वालिद मरहूम, खुदा उन्हें जन्नत दे, मेरे गहरे दोस्त थे। मेरी ही सलाह से उन्होंने आपको विलायत पढ़ने भेजा था। मैं अच्छी तरह हुजूर के नाम से वाकिफ हूँ। पिताजी ने मुझसे अक्सर आपका जिक्र किया है और यह भी बताया था कि आप ही ने मेरी विलायत की तालीम का कुल सरफा उठाया था। वे मरते दम तक आपका नाम रटते रहे, लेकिन मुलाकात न हो सकी। आप शायद यहाँ अरसे से नहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं अरसे से कराची में रह रहा हूँ। कल ही हम लोग मंसूरी से यहाँ आए हैं। इधर कई साल से मैं गर्मी में मंसूरी में ही रहता हूँ। आपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब फरमाइए, आपकी सेवा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? शुक्रिया। नवाब ने अजब अंदाज से सिर झुकाया, आंखें बंद की और क्षण भर कुछ सोचा, फिर जैसे एकाएक साहस मन में लाकर कहा, यह मेरी पोती शहजादी हुस्न बानो है। माँ बाप इसके कोई नहीं है। मेरी भी अब कोई दूसरी औलाद नहीं है। बस यही एक वारिस है। बात इसी के मुतल्लिक होगी। अच्छा, मर्ज क्या है? डॉक्टर ने सहज स्वभाव से पूछा। मर्ज है बेआबरूई। डॉक्टर कुछ भी न समझ सका। उसने अकचकाकर बाला की ओर देखा, जो इस समय बुरके के भीतर पीपल के पत्ते के समान कांप रही थी। फिर उसकी प्रश्नसूचक दृष्टि नवाब के चेहरे पर अटक गई। बूढ़े ने अब अकंपित वाणी से कहा, शायद इस नए मर्ज का नाम आपने नहीं सुना होगा। आप बड़े डॉक्टर तो जरूर हैं, पर नए हैं, नौजवान हैं। जिंदगी सलामत रही तो आप भी देखेंगे कि ऐसी बीमारियां आम होती हैं। खासकर बड़े घरों में तो ये बेहद तकलीफदेह हो जाती हैं। एक दार्शनिक सा भाव उसकी आंखों और होठों में खेल गया। डॉक्टर उलझन में पड़ गया। उसने कहा, मेहरबानी करके जरा साफ साफ कहिए, मामला क्या है? यही मुनासिब भी है। लड़की हामिला है। उम्र इसकी 22 साल की है और इसी नवंबर में इसकी शादी नवाब वजीर अली खां से होना करार पा चुका है। परेशानी की रेखाएं डॉक्टर के माथे पर खिंच गईं। उसने कहा, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आप मेरे मुरब्बी जरूर हैं, पर आप मुझसे कोई गैर कानूनी काम कराने की तो उम्मीद न रखेंगे। कतई नहीं। मैं तो आपसे महज एक इंसानी फर्ज अदा कराना चाहता हूं, आपके वालिद की दोस्ती के नाम पर या उस सुलूक के बदले जिसका अभी आपने जिक्र किया है। इसके सिवाय मैं आपको इसका मुनासिब मुआवजा भी दूंगा। लेकिन आप चाहते क्या हैं? किस तरह मैं अपना फर्ज अदा कर सकता हूं? बताता हूं। पहले आप मेरे कुछ सवालों का उत्तर दीजिए। पूछिए। आपकी शादी हो गई है? जी हाँ। आपको कोई बाल बच्चा है? जी नहीं। बेहतर, तो आप इस बच्चे के धर्म पिता बन जाइए। मैंने हिंदू आलिमों से सुना है कि भले हिंदू धर्म पिता होना सबाब का काम समझते हैं। मैं 21 गांवों का समूचा इलाका इस बच्चे के नाम कर दूंगा, लेकिन वाजहीरा आप बच्चे के धर्म पिता नहीं, असल बाप ही कहलाएंगे। यानी यह बच्चा मेरी लड़की का नहीं, आपका जाति बच्चा, आपका और आपकी बीवी का पैदाइशी बच्चा कहलाएगा। और मैं इस बच्चे का धर्म पिता बनकर अपनी आधी जायदाद यानी 21 मौजों का इलाका बच्चे के नाम लिख दूंगा। डॉक्टर का सिर घूम गया। उसने कहा, लेकिन यह हो कैसे सकता है? आप मंजूर कर लीजिए तो मैं यह भी अर्ज करूं। आप पूरी बात कर लीजिए तो मैं भी कुछ सोचूं और अर्ज करूं। पहली बात तो यह है कि आप और आपकी बीवी दोनों हमारे साथ मंसूरी चलें और जब तक यह बच्चा पैदा होकर 3 महीने तक का न हो जाए हमारे साथ वहीं रहें। इस दौरान में मैं आपको बतौर हर्जाने 5,000 रुपये माहवार दूंगा
और इसके अलावे तमाम खर्चात भी मैं ही उठाऊंगा। किसी किस्म की तकलीफ आपको न होगी। ये मई का महीना खत्म हो रहा है, जुलाई या अगस्त में डिलीवरी हो जाएगी और अक्टूबर के अंत तक आप 2.5 या 3 महीने के बच्चे को लेकर बखुशी दिल्ली आ सकते हैं। किसी को कानों कान या शक करने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि बच्चा आपका नहीं है। यहाँ आकर आप एक दावत अपने दोस्तों को दे सकते हैं, तभी मैं भी आपको दावत देकर इलाका आपके बच्चे के नाम लिख दूंगा। डॉक्टर सोच में पड़ गए। फिर कहा, मुझे आप कुछ सोचने का समय दीजिए, फिर मुझे अपनी स्त्री से भी तो सलाह करनी होगी। सोचने विचारने का मौका मैं आपको नहीं दूंगा और आपकी बीवी से इस मामले में मैं ही बात करूंगा, और अगर मेरी आरजू आप नहीं मानेंगे तो मैं समझ लूंगा कि मेरे और आपके वालिद के बीच 50 साल तक का जो भाईचारा रहा उसकी कीमत, हालांकि आप बहुत शरीफ और आमिल हैं, कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं समझते। बूढ़ा नवाब तैश में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, और कुछ मिनट आपके बर्बाद होंगे। जब यहाँ तक बात हो ही चुकी है तो आपको मुनासिब है कि आप बानू से भी 2-2 बातें कर लें। मैं तब तक बाहर जाता हूँ। इतना कहकर नवाब उसी भांति छड़ी टेकता हुआ बाहर आकर कार में बैठ गया। डिस्पेंसरी में रह गए डॉक्टर और हुस्न बानू शहजादी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। इसके बाद हुस्न बानू ने कहा, ज़रा तकलीफ उठाकर डिस्पेंसरी का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लीजिए। बेआबरूई का मर्ज है। डॉक्टर से पर्दा करना फिजूल है। मगर वीणा की झंकार के समान ये स्वर डॉक्टर की चेतना को आहत सा कर गए। डॉक्टर ने उठकर द्वार बंद कर दिया। द्वार बंद करके जब वह लौटा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। हुस्न बानू ने अपना बुर्का उतार कर रख दिया था। स्लेटी रंग की न्यूकट जॉर्जेट की साड़ी में छनकर उसका धवल कुंदल के समान नवल रूप आलोक बिखेर रहा था। आंखें उसकी रोते रोते सूजकर फूल गई थीं। वे लाल चोट हो रही थीं। फिर उनमें व्यक्त क्रुद्ध सिंगनी के समान तीखी दृष्टि डॉक्टर पर केंद्रित थी। हीरे के समूचे टुकड़े से जैसे उसका मुख चंद्र निर्मित हुआ हो। वह उज्ज्वल गौरवर्ण और सुडौल शरीर ऐसा था जैसे डॉक्टर ने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा था। उस रूप में माधुर्य के साथ ही एक तेज, गौरव और प्रताप व्यक्त हो रहा था, जिससे अभिभूत होकर डॉक्टर की वाणी जड़ हो गई थी। उसके मुंह से बोली न निकली। उस तेज को जैसे न सहकर उसकी आंखें नीचे की ओर झुक गईं। बानू ने बात शुरू की। उसने कहा, आपने इनकार तो नहीं किया, सिर्फ सोचने का वक्त मांगा है। उम्मीद है सौदा पट जाएगा। सौदा तो अब्बा ने ही कर लिया है, लेकिन मैं कुछ अखलाकी सवाल आपसे करूंगी। फरमाइए। मेरा यह काम, जिसकी वजह से मैं इस जिल्लत में फंस गई हूं, आप कैसा समझते हैं? मैं समझता हूं कि आपके साथ धोखा और विश्वासघात हुआ है। जी नहीं, मैं कोई अनपढ़ बेवकूफ़ और दहकानी बेसमझ लड़की नहीं हूं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हूं और इसी साल मैंने मनोविज्ञान में MA की डिग्री ली है। तब तो कहती हूँ, मैंने अपने पसंद का जीवन साथी चुना और इत्मीनान से अपने आप को उसे सौंप दिया। लेकिन बड़े अब्बा को यह पसंद नहीं हुआ, क्योंकि जिसे मैंने अपने आप को सौंपा वह महज एक प्रोफेसर है, नवाब नहीं, नवाब ज़्यादा भी नहीं, उसकी कोई खानदानी हिस्ट्री भी नहीं। बड़े अब्बा की बहुत भारी स्टेट है। वे चाहते तो उन्हीं को वह सब स्टेट देकर उसे नवाब बना सकते थे, मगर उन्होंने आपको आधी जायदाद देना कबूल किया, पर उन्हें नहीं। वे नवीब वजीर अली खां बहादुर से मेरी शादी कर रहे हैं, जिनकी 3-3 बीवियां पहले से मौजूद हैं और जिनकी सूरत ठीक गैंडे के समान है। उम्र भी माशाअल्लाह 50 के ऊपर ही होगी। तो आप यह शादी नहीं करना चाहती? कैसे कर सकती हूँ, जबकि मैं अपने आप को किसी और को दे चुकी हूँ। फिर कहीं कुछ तो तुक भी हो। तो फिर आप इनकार कर दीजिए। आप बालिग हैं और उन्हीं से शादी कीजिए जिन्हें आपने अपना शौहर चुना है। मुझे कोई कानूनी दिक्कत नहीं है, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसीलिए कि बड़े अब्बा ने मुझे बचपन से अपना प्यार दिया है। जब अब्बा न रहे तो मुझे गोद में लेकर वे यही कहकर अपने दिल की आग बुझाते रहे कि तू उसी का नूर है। बड़े अब्बा बड़े शानदार आदमी हैं, बड़े हौसलेमंद, बड़े दिल वाले हैं। वे अपनी नवाबी शान नहीं छोड़ सकते,
खानदानी इज्जत का ख्याल भी उन्हें बहुत है। इसी से उन्होंने मेरे इस मुकाम को नापसंद किया और मेरी शादी नवाब वजीर अली खां बहादुर से तय कर दी। तब मेरा फर्ज यह है कि उनकी बात पर हर्फ न लगाऊं। मेरी जरा सी जिंदगी तबाह हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस तरह शादी करना तो सरासर एक दूसरे को धोखा देना है। क्या आप नवाब वजीर अली खां बहादुर पर यह राज जाहिर कर देंगी? नहीं कर सकती। और वह प्रोफेसर? नहीं करेंगे। लेकिन बड़े नवाब आपके आराम और तकलीफ का कुछ भी ख्याल नहीं करेंगे। वे आपकी शादी प्रोफेसर साहब से कर दे तो कोई झगड़ा झंझट ही नहीं। ये सब बातें हो चुकी हैं। घर में न कोई दूसरी औरत है, न ही कोई मर्द। सिर्फ मैं और बड़े अब्बा हैं। वे अपनी खानदानी इज्जत के बाद मुझी को प्यार करते हैं और मैं अपने से ज़्यादा उन्हें प्यार करती हूँ। इसी से जब मैंने मुंह खोलकर अपनी दिक्कत उनके सामने पेश की तो वे गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कहा, तब तो बानू तेरी शादी प्रोफेसर से ही होनी चाहिए। मेरी बात जाए तो जाए। लेकिन मैंने यह मंजूर नहीं किया और कहा कि यह नहीं होगा बड़े अब्बा, आपकी बात और ख़ानदानी इज्जत पहले है। मैंने पहले इसका कुछ ख्याल नहीं किया था, लेकिन अब तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। डॉक्टर के हृदय में कहीं जाकर दर्द उठा। उसने आंख उठाकर बानू के लाल लाल फूले हुए नेत्रों को देखकर कहा, तो फिर आपकी ये लाल लाल फूली फूली आंखें? अपने लिए नहीं है, उनके लिए जिनकी जिंदगी मैंने सूनी कर दी। लेकिन फर्ज कीजिए कि मैं मर ही जाती, तब भी तो उन्हें सब्र ही करना पड़ता। एकाएक डॉक्टर के मन में एक बात उठी। उसने कहा, तब तो नवाब जो काम मेरे सुपुर्द करना चाहते हैं प्रोफेसर के सुपुर्द भी कर सकते हैं। यह ज़्यादा ठीक रहेगा। बड़े अब्बा ऐसा नहीं कर सकते, मैं कह चुकी हूँ। फिर मैं भी इसी में भलाई समझती हूँ कि मुझसे और बच्चे से उनका कोई ताल्लुक ही न रहे। सिर्फ बड़े नवाब साहब की एक सनक के लिए आप कई कई जिंदगी ऐसे बर्बाद कर देना पसंद करती हैं। ऐसा तो दुनिया में होता ही है डॉक्टर। लड़ाई में लाखों जवान जो कट मरते हैं तो कुछ अपने किसी काम से तो नहीं, अपने जनरल के हुक्म से, मालिक के नाम और काम के लिए। यूं एक एक जान की कीमत लेकर हम कहाँ तक दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। आपके विचार पाक हैं, आदर्श ऊंचे हैं। मैं उन्हें पसंद भले ही न करूं, लेकिन मैं आपकी इज्जत के लिए आप जैसा कहेंगी करने को राजी हूं। लेकिन आपकी बीवी? वह तो नवाब साहब ने अपने जिम्मे ले ली है। शुक्रिया। मेरी अपनी एक आरजू है। फरमाइए। मेरे बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कभी भी उसकी माँ या बाप का नाम नहीं बताइएगा। मुझे कभी कभी उसे देख लेने और प्यार कर लेने की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह आपका भला करेगा। ऐसा ही होगा शहजादी साहिबा। तो बात खत्म हुई। दरवाज़ा खोल दीजिए और बड़े अब्बा को बुला लीजिए। उसने बुर्का पहन लिया। नवाब के भीतर आने पर डॉक्टर ने कहा, आपका हुक्म बजा लाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, मेरी स्त्री को आप राजी कर लें। दूसरे, वह सौदा सुल्फ रहने दें, जमीन जायदाद की बात छोड़ दें। खैर, ये दोनों बातें तो आप मुझी पर छोड़ दीजिए। मैं कल सुबह आपकी बीवी से बात करने आऊँगा। वह उठा, उसी भांति डॉक्टर को अभिवादन किया और बानू के कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे डिस्पेंसरी के बाहर हो गया। डॉक्टर की पत्नी का नाम था अरुणा। उसे राजी करने में नवाब को कठिनाई नहीं हुई। संतान की प्रच्छन्न लालसा और स्त्री जाति पर दया भावना से अभिभूत होकर उसने स्वीकृति दे दी। अतुल संपदा पर भी उसका ध्यान गया। डॉक्टर यद्यपि कहते थे कि वे सौदा नहीं करना चाहते, परंतु यह ऐसा सौदा न था जो आसानी से अपने प्रलोभन का प्रभाव जाने दे। फिर हुस्न बानू को देखकर डॉक्टर जिस प्रकार प्रभावित हो गया था, उसी भांति डॉक्टर की पत्नी भी प्रभावित हुई। इस प्रकार सब बातें ठीक ठीक तय हो गईं और डॉक्टर सपत्नीक नवाब के साथ मसूरी चले आए। यथा समय हुस्न बानू ने पुत्र को जन्म दिया और प्यार और खून का सदमा खाकर उसने उसे आंसुओं से आंखें भरकर डॉक्टर की पत्नी को दे दिया। सारे ही औपचारिक बंदोबस्त हो गए और एक दिन हुस्न बानू के उस कलेजे के टुकड़े को अपनी बिना दूध की छाती से लगाकर अरुणा देवी दिल्ली चली आईं। दुख व शोक से असहाय हुस्न बानू मूर्छित हो गई।
दिल्ली में आकर डॉक्टर अमृत राय ने धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया। हिंदू संस्कार किए गए और बालक का नाम रखा दिलीप कुमार राय। कुछ दिनों बाद नवाब ने दिल्ली आकर अपने घर एक जश्न किया। उसमें सभी परिचित हिंदू मुसलमान मित्र परिजनों को बुलाकर सबके सामने डॉक्टर, उनकी पत्नी और पुत्र का अभिनंदन किया। नवाब ने कहा, ये डॉक्टर अमृत राय मेरे दोस्त बंस गोपाल राय के पुत्र हैं। बचपन से ही मैंने इन्हें अपना पुत्र समझा है। मेरे और बंस गोपाल राय के बीच मतभेद न था। हम लंगोटिया यार थे। मैंने ही हट करके इन्हें विलायत भेजा था। मैंने ही इनकी शिक्षा का सारा खर्च बर्दाश्त किया। और अब जब डॉक्टर अमृत राय को पुत्र लाभ हुआ है और इस खुशी में शामिल होने के लिए बंस गोपाल राय जिंदा नहीं है, तो मैं उनकी जगह उनके हिस्से की खुशी जाहिर करता हूँ। और मेरी यह खुशी सिर्फ ऊपरी ही नहीं है, दिली है। इसका अभी मैं एक सबूत आपको दूंगा। बंस गोपाल राय जिंदा होते तो वे भी यही करते। इतना कहकर नवाब क्षण भर को रुके। एक नज़र उन्होंने उपस्थित लोगों पर डाली। शायद अपने खिसकते हुए हृदय को बल दिया। हुस्न बानो की स्मृति पर पर्दा डाला। आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को भीतर ही जब्त कर लिया और आवाज की कपकपी को भी संभाला। फिर धीर स्थिर स्वर में कहा, आप सब जानते हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं। मेरी पोती हुस्न बानो ही मेरा एक सहारा है। आज हुस्न बानो के बाप छोटे नवाब जिंदा होते तो वे भी अमृत राय के बराबर ही होते, मगर खुदा ने उन्हें अपनी खिदमत में ले लिया। शुक्र है उसका। आप देखते हैं, मैं सुबह का चिराग हूँ। मेरा दिल प्यार से भरपूर है। जिंदगी भर मैंने अपने फर्ज को अव्वल दर्जा दिया है। आज भी मेरा वही ख्याल है। दुनिया के सामने दोस्ती की मिसाल पेश करने का इरादा नहीं रखता, न हिंदू मुसलमान भाईचारे का कोई दिखावा कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दिली प्यार, जज्बे और फर्ज को देख रहा हूँ। और मैं आज अपनी तमाम जायदाद के 2 हिस्से करता हूँ। आधी जायदाद मैं अपनी इस पोती शहजादी हुस्न बानो को देता हूँ और आधी दोस्त के लड़के यानी इस नन्हे से फरिश्ते को। आप आमीन कहिए। लोग सकते की हालत में आ गए। इतना बड़ा दान, दोस्ती का इतना बड़ा पुरस्कार उन्होंने कभी सुना ही न था। नवाब ने कांपते हाथों से दान पत्र जेब से निकालकर हुस्न बानो की ओर देखा, जो वहां स्त्रियों के बीच बैठी थी। नवाब की आवाज कांपी, मगर उन्होंने कहा, बेटी हुस्न, खड़ी हो जाओ और दुनिया के एक पाक काम को अंजाम देने में अपने इस बूढ़े अब्बा की मदद करो। यह कवाला लो और अपने मुबारक हाथों से उसे इस नन्हे फरिश्ते के हाथ में दे दो। सैकड़ों आंखें उस ओर घूम गईं। हुस्न बानो उठी। उसने अकंपित हाथों से कवाला लेकर अरुणा देवी की गोद में लेटे हुए बालक के हाथों में सौंप दिया, परंतु इसके बाद ही उसके पैर लड़खड़ा गए। बूढ़े नवाब ने भाप कर उसे संभाला। वे उसे भीतर ले गए। भीतर जाते ही हुस्न बानो मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। पर किसी ने भी इस मर्म पीड़िता वाण विघ्ना हिरणी की वेदना को जाना नहीं। बाहर शहनाई बज रही थी। डॉक्टर पर मुबारकबादियों की वर्षा हो रही थी। हर्षोन्माद से लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे। कोई आश्चर्य मुद्रा से कपाड़ पर आंखें चढ़ाकर कह रहा था कि अभूतपूर्व है, अद्भुत। ऐसी दोस्ती का निभाव, ऐसा त्याग, ऐसा दान उन्होंने नहीं देखा, ना ही कभी सुना। खाने पीने की धूम चली। इत्रपान से सत्कृत होकर आगत समागत सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन डॉक्टर दंपति एक असहनीय भार सा अपने ऊपर लाद कर चुपचाप अपने घर लौटे। लेकिन इन सारी सुव्यवस्थित व्यवस्था में डॉक्टर अमृत राय अव्यवस्थित हो गए। हुस्न बानो के प्रति गहरी आसक्ति ने उन्हें अभिभूत कर लिया। डॉक्टर अमृत राय एक चरित्रवान, बुद्धिवान तथा जिम्मेदार आदमी थे। मर्यादा का उन्हें बहुत ज्ञान था। पत्नी अरुणा के प्रति उनमें गहरी आत्मीयता थी। इस घटना से प्रथम दोनों पति पत्नी एक प्राण 2 शरीर रहते थे। अरुणा को छोड़कर कोई दूसरी स्त्री भी संसार में है यह कभी उन्होंने कभी जाना ही न था। परंतु इस असाधारण संयोग में एक विशिष्ट भावना के वातावरण के भंवर जाल में फंसकर तथा हुस्न बानो के असाधारण रूप, माधुर्य, सुषमा, तेज और निष्ठा से वे जैसे एक बारगी ही अपना आपा खो बैठे। उन्होंने बहुत समय तक मन की पीड़ा को बहलाया। जब पीड़ा असहाय हो गई और उसका असर उनके शरीर और चेष्टाओं पर पड़ने लगा तो वे असंयत हो गए। कभी एक आह और कभी गहरी निश्वास निकल जाती। हंसी उनकी विद्रूप और निष्प्राण हो गई थी। दृष्टि सूनी, प्राण व्याकुल
और मन हाहाकार से भर गया था। डॉक्टर का यह भाव परिवर्तन देखा औरों ने भी, पर सबसे अधिक देखा हुस्न बानो ने और उसके बाद अरुणा ने। परंतु समझा दोनों ने भिन्न भिन्न रूपों में। अरुणा को संदेह हुआ कि कोई शरीर व्याधि है। उन्होंने बहुत बार पूछा और डॉक्टर ने वैसे ही निष्प्रभ हंसी से उसे टाल दिया। परंतु वे महामेघाविनी हुस्न बानो को भुलावे में न रख सके और एक दिन दोनों में खुलकर बातें हुई। हुस्न बानो ने कहा, भाईजान, क्या आप मेरे इस तरह पुकारने पर नाराज होंगे? जी नहीं, डॉक्टर ने घबरा कर कहा। तो सिर्फ नहीं कहिए, जी नहीं नहीं। और मैं अगर आपको तुम कहकर पुकारूं तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे निहाल कर दिया, जीवन दान दे दिया। शुक्रिया। तो पहल तुम्ही ने की, लेकिन मैंने सुना कि आप 7 विलायत घूम कर आए हैं। यूं ही, आदतन घुमक्कड़ हूं। इंग्लैंड जब डिग्री लेने गया था तो एक डिग्री अमेरिका की भी ले लूं, यह इच्छा हुई। इसी सिलसिले में दूसरे मुल्कों की भी सैर हो गई। तब तो मुझे समझना चाहिए कि दुनिया की ऊंच नीच, भलाई बुराई और नफा नुकसान आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन मैं कोई ज्यादा समझदार आदमी नहीं हूं। हो सकता है, लेकिन नासमझ होना कोई तारीफ की बात नहीं है भाईजान, खासकर आप जैसे जहां दीदा आदमी के लिए। क्या कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है बानू? क्या मैं तुम्हें नाराज कर दिया? कहो, यदि ऐसा हो तो मैं अपने आप को कभी माफ न कर सकूंगा। नाराज नहीं, तुमने मुझे तकलीफ दी है और मेरी यह तकलीफ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है। तुम मुमकिन है कि अपने आप को माफ न कर सको, कोई सजा ही अपने ऊपर ले लो, तो जानते हो यह मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त न कर सकूंगी। तो तुम बानो? डॉक्टर के मुंह से पूरी बात नहीं निकली। हाँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूं, यह सच है। तुम मेरी आंखों में यह न देख पाते तो शायद अपनी यह हालत न बना लेते, मगर तुमने मेरी जरूरत नहीं देखी। मैं प्यार, और प्यार से भी ज्यादा अपने लखते जिगर तक की परवाह नहीं करती। पहले मैं अपने फर्ज को देखती हूं। लेकिन तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मैं जानती हूं। जबान खोलने से क्या फायदा? मैं तो तुम्हारे रोम रोम की हरकत में, तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी लंबी लंबी सांसों में, सूखे हुए होठों में तुम्हारी सब बातें पढ़ चुकी हूं। नादान नहीं हो भाईजान, लेकिन हद से आगे कदम रखना अच्छा न होगा। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही होगी और कुछ नहीं। मुझे कुछ तो कह लेने दो बानो। क्या कहना चाहते हो कहो, लेकिन उससे कुछ फायदा होगा? मैं जानती हूं कि तुम जो कुछ कहोगे उसका सब मिलाकर सार यही होगा कि तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। सो इसका जवाब मैं तुम्हें वही देती हूं जो मैंने हबीब साहब को दिया था। यानी अगर जिंदा रहोगे, खुश रहोगे, मुझ पर अपनी बरकत की नज़र डालोगे तो मैं तुम्हें फरिश्ता समझकर परस्तिश करूंगी, तुम्हारी मूरत अपनी आंखों में रखूंगी। और अगर मर मिटोगे तो मैं तुम्हें एक नाचीज, हकीर अदना इंसान समझूंगी। तब सिर्फ जरा सी हमदर्दी ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए रह जाएगी और कुछ भी नहीं। तो बानू, क्या प्यार की यही सजा है? सजा है कि इनाम, यह तो समझने की बात है। मगर मैं तो यह समझने लगी हूं कि प्यार की सही सूरत तो जुदाई है, मिलन नहीं। वह जुदाई जहां प्यार की भूख रोम रोम में रमकर जिस्म को प्यार से सराबोर कर देती है। इतने जतन से जो लजीज खाना तैयार किया जाता है, उसे भरपेट खा चुकने पर जो जूठन बच रहती है, उस पर तो नफरत और हिकारत की नज़र डालना कोई पसंद नहीं करता। उसे तो कुत्तों को खिलाकर बर्तनों को जल्द से जल्द धोकर साफ कर डालना ही सब सलीके वाले लोग पसंद करते हैं। प्यार तो पत्थर का बुत है जिन्हें हिंदू पूजते हैं। भीतर बाहर सब तरफ से पत्थर है, ठोस, वहां एहसास कहाँ। इसी से वह प्यार सब भूख प्यास से पाक साफ होकर भक्ति बन जाता है। इस भक्ति से किसी का पेट नहीं भरता, कभी ऊब पैदा नहीं होती। वो इतना पाक हो जाता है कि सिवा पूजा करने के दूसरे किसी बात का ख्याल ही दिमाग में नहीं लाया जा सकता। डॉक्टर की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। उसने कहा, मानता हूं बानू, मैं एक कमजोर आदमी हूं और तुम बेशक इंसान से परे कोई शय हो। फिर भी
मैं शायद बर्बाद हो चुका हूं, दुनिया के किसी काम का न रहा। तब तो बड़े अब्बा ने तुम्हें ऐसे नाजुक काम सौंपकर बड़ी गलती कर दी। तुम न सिर्फ अपने को ही बल्कि मेरे लड़के को, अब्बा की इज्जत को और अरुणा बहन की जिंदगी को भी बर्बाद करोगे। कहो, क्या तुम अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर सकते? अब भी वक्त है, मैं अब्बा से कहकर कुछ दूसरा बंदोबस्त कर दूंगी। नहीं बानू, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कलेजे पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं समझूंगा कि मैंने एक सपना देखा था, झूठा सपना। नहीं भाईजान, तुम ऐसा न कर पाओगे। मैं तो मुजस्सम तुम्हारे सामने हूं, और जो ताल्लुकात तुम्हारे मेरे बीच पैदा हुए हैं वो तो रहेंगे ही। और जब तक हम दोनों जिंदा हैं एक दूसरे को भूल न सकेंगे। हम शायद बहुत बार मिलेंगे, बहुत बार हंसेंगे, बहुत बार एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। वह चोट हमें चुपचाप सहनी होगी। वह आग जो किस्मत ने हमारे कलेजे में जला दी है भीतर ही भीतर जलती रहेगी। उसका धुआं तक हमें भीतर ही भीतर निगल जाना पड़ेगा भाईजान। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। अंत में डॉक्टर ने सिर उठाकर कहा, तो ठीक है बानू, ऐसा ही होगा। लेकिन अब भी बानू? नहीं बहन। डॉक्टर ने झुककर हुस्न बानू के पैर छू लिए। आंखों की पुतलियों को आंसुओं में तैरा कर हुस्न बानू ने कहा, यह क्या किया? हम हिंदू हमेशा बड़ी बहन के पैर पूजते हैं ना, इसी से। लेकिन मैं तो तुमसे उम्र में बहुत छोटी हूं। तो इससे क्या, तुम हर तरह से मुझसे बड़ी हो। डॉक्टर तेजी से चले गए। हुस्न बानू देर तक बैठी रोती रही। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।